मंडला के अंजनिया में इंदिरा चौक में लग रहे मोबाइल टावर का रहवासियों ने विरोध कर दिया। रेडिएशन से होने वाले नुकसान से घबराए रहवासियों ने आपत्ति जताते हुए प्रशासन से शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि घरों से सटाकर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे कभी कोई घटना हो सकती है और रेडिएशन का खतरा भी बना रहता है। इसी के विरोध में रहवासियों ने प्रशासन को शिकायत की है और मोबाइल टावर को कहीं और लगाने की मांग की है। जी मैडम, यहाँ पे जो रिलायंस का टावर बन रहा है मोहल्ले में, तो मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ पे रेडिएशन का खतरा है, बच्चे भी हैं, स्कूल भी हैं आजू बाजू, और 5G का टावर है। तो लोगों की आपत्ति है कि बगैर NOC के रिलायंस जियो कंपनी ने यहाँ पे टावर खड़ा कर दिया है। तो क्या आपके यहाँ से उनको NOC दी गई है? अभी इस संदर्भ में मेरे पास जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, तो मैं संबंधित सभी व्यक्तियों से जानकारी लेकर के इस बारे में बेहतर बता पाऊँगी। फ़िलहाल ऐसी जानकारी है कि इनकी तरफ से कोई NOC अभी तक प्राप्त नहीं की गई है, तो इस पे जांच करके हम लोग पता लगाएंगे कि किस प्रकार से NOC की प्रक्रिया इन्होंने की है या नहीं की है, और जैसा भी होगा यथोचित कार्यवाही उस पर की जाएगी। नहीं तो क्या संवेदनशील मामला कहलाएगा? ये रेडिएशन से तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को अधिकांश को, तो बगैर NOC के टावर खड़े कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, NOC ली जानी चाहिए। और यहाँ पर जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं कि कितने मीटर, 35 मीटर की दूरी पे ही टावर लगेगा, तो इन सभी मापदंडों के आधार पे ही टावर लगाया जाएगा। किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो नियमों का, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसमें संबंधित जो हमारी कंपनी है उसके साथ भी एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बारे में संज्ञान में जानकारी दी जाएगी। तो अभी बगैर NOC के टावर लगाए, इसके कंपनी के ऊपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसमें जो भी यथोचित नियमानुसार कार्रवाई है वो हम शीघ्र करेंगे। इसमें नाम मैं नायब तहसीलदार अंजनिया। जब इस मामले को लेकर खबर मध्य प्रदेश की टीम ने नायब तहसीलदार साक्षी शुक्ला से बात की, तो उन्होंने बिना NOC नियम विरुद्ध टावर लगाने की बात कही। वहीं ग्राम पंचायत के उप सरपंच विनोद पटेल ने भी इसे नियम विरुद्ध लगाने की बात कही है। नहीं, पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की कोई टावर लगाने की जो है NOC नहीं दी गई है, और ग्रामीणों के द्वारा पंचायत में शायद आवेदन दिया गया है, तो मुझे मौखिक तौर से जानकारी इस बात की हुई, लेकिन पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की NOC नहीं दी गई। तो इसमें टावर लगने से तो ग्रामीणों को नुकसान होगा रेडिएशन से? हाँ, ये बात तो है, क्योंकि जहाँ पे टावर लगना बताया गया है वहाँ पे आसपास जो है आबादी एरिया है, रहायशी एरिया है, लोग रहते हैं वहाँ पे, आवासीय मकान हैं, और इससे रेडिएशन तो होगा ही, और रेडिएशन का खतरा तो है। वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र भी है कुछ दूरी पे वहाँ पे, और इसीलिए तो NOC पंचायत द्वारा नहीं दी गई है। तो बगैर NOC की काम कैसे? ये अभी मेरे को नहीं, इसकी बात की जानकारी नहीं है कि काम कैसे चालू किया गया, पर उनके द्वारा, क्योंकि उनकी निजी भूमि में काम किया जा रहा है, अब बगैर NOC के कैसे किया जा रहा है ये तो वही लोग बता सकते हैं। तो पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? पंचायत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, उसमें जो भी है उसमें नियम से, तो उसमें रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी अगर उसमें गलत ढंग से काम चालू है तो। हम लोगों ने 8 दिसंबर 22 को SDM कार्यालय उप तहसील बिछिया ग्राम पंचायत अंजनिया में आवेदन दिए थे कि यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए करके, परंतु जो हम लोगों के घर के बिल्कुल जस्ट पीछे सटा के टावर और ट्रांसफार्मर बिजली का लगाए हुए हैं, जिससे कभी भी अग्नि दुर्घटना वगैरह या टावर कभी बस्ट हुआ ट्रांसफार्मर, तो जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटने की संभावना है। और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना कभी फायर ब्रिगेड आ सकती, ना कोई बचाव दल आ सकता, इससे जनहानि होने की संभावना है। यहाँ पास में स्कूल आंगनवाड़ी संचालित है, इनके पास कोई रोड नहीं है आने जाने के लिए, और न पंचायत से पता किए तो पंचायत वालों ने बताया कि किसी प्रकार की हमारे द्वारा परमिशन नहीं दी गई है, और तहसीलदार मैडम से ही पता किए तो हम वो बोली कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है। रात दिन से काम चालू है बगैर परमिशन के,
ना हम मोहल्ले वालों से किसी से कुछ पूछा नहीं गया है कि यहाँ टावर लगाएं, क्या करें। लगी है कि ये टावर जियो कंपनी का है। आवेदन पत्र दिए हैं जिसकी पावती भी है। एसडीएम कार्यालय में भी हम लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। उसके आपत्ति लगाने के बाद भी लगातार 8 दिनों से निर्माण कार्य रात दिन चालू है। टावर लगाने के नियमों में देखे हैं कि आबादी से कम 35 मीटर दूर टावर लगाया जाना चाहिए। 5 मीटर का ऐसा मार्ग हो कि जिससे टावर से अगर कोई दुर्घटना हो, जिसमें 5 मीटर की सड़क हो, अग्नि दुर्घटना हो या अन्य कोई दुर्घटना होने से साथ मोहल्ले में एक प्राथमिक शाला भी संचालित है और आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित है। ऐसी जगह में टावर लगाने के ट्राई द्वारा ऐसे कोई केस नहीं होने के बाद भी लगातार टावर लगा कर रात दिन काम किया जा रहा है। वो भूस्वामी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हम अपनी निजी ज़मीन पर टावर लगा रहे हैं। प्रशासन से भी 181 में भी कंप्लेंट किए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि टावर लगाने वाली कंपनी का आप नाम बताइए। स्थानीय जो कार्य करने वाले कारीगरों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम बिहार से आए हैं, हमारा काम टावर लगाना है। जियो का एक यहाँ हेड ऑफिस भी है, उनसे भी जानकारी ली गई तो वो उनका कहना है कि हम जियो का टावर है। पिछले शुक्रवार से आज तक 8 दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, ऐसा हमें लग रहा था कि हो सकता है आरआई या पटवारी के माध्यम से जांच कराई जा रही हो, परंतु अब समझ में आ रहा है कि लगातार निर्माण कार्य बंद न होने से प्रशासन की जानकारी में जी मामला नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक रहवासियों की इन समस्याओं का निराकरण होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।